जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सर्दियों का महीना आ चुका और आपको जैसा पता है, सब लोग जानते हैं कि इस वक्त डेयरी पे थोड़े से हालात ज़रा मुश्किल चल रहे हैं। अमूमी तौर पे सर्दियों में आके दूध का रेट कम हो जाता है और आपको पता है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। फ़ीड कॉस्ट जो है उसको मैनेज करना काफ़ी मसला बन गया है। तो आज 2-3 रिकमेंडेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिस पे आप अमल करें। आप अपनी कॉस्ट को 2 तरीके से कम कर सकते हैं। नंबर 1, या तो आप जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, अपनी खुराक में जो आइटम्स इस्तेमाल करते हैं, या तो आप इनकी कॉस्ट को कम कर लें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आपकी दूध की पैदावार बढ़ जाए। मैं आपको ज़रा आसान अल्फाज़ में समझा देता हूँ। अगर मिसाल के तौर पे एक जानवर 20 लीटर दूध दे रहा है और उस पे आने वाला जो ख़र्चा है वो 1200 रुपया है जो रोज़ाना का उस पे हो रहा है, तो 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए आपको 60 रुपये जो हैं वो लग गए। ज़रा बात को समझिएगा। अब इस 60 रुपये को कम करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप यही 20 लीटर दूध 1100 रुपये खिला कर लें, तो ये जो कॉस्ट है 60 से कम होकर 55 में आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि कॉस्ट आप 1200 ही रहने दें, लेकिन दूध आपका 20 से बढ़ के 22 या 23 पे चला जाए, तब भी कॉस्ट आपकी 60 से नीचे आ जाएगी। तो अभी हम करने ये चाह रहे हैं कि 2 प्रोंग्स अप्रोच अडॉप्ट करें। 2 प्रोंग अप्रोच क्या है कि क्यों ना खुराक को भी जो कॉस्ट है उसको भी कम किया जाए और जो दूध है, जो पैदावार है, उसको भी बढ़ाया जाए। लकीली पाकिस्तान में सर्दियों के मौसम में जो चारा जात अवेलेबल होते हैं उनका प्रोटीन काफ़ी हाई है। जो चारा जात आपको गर्मियों में मिलते हैं उसकी प्रोटीन कम होती है। जैसे जवार जो है, चरी, प्रोटीन उसका कम है। इसी तरह आप बाजरा देख लें, प्रोटीन कम है। सर्दियों में आपके पास लूसन बहुत हाई प्रोटीन चारा है, बरसीम बहुत हाई प्रोटीन चारा है। तो मैं आज आपको रिकमेंड ये करने आया हूँ। आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज डेट है 16 अक्टूबर की। मैं अपने सेटअप्स में बरसीम और लूसन लगवा रहा हूँ। अब आपने इसको लगाना कितना है, आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपको कितने एकड़ चाहिए, कौन सा बीज आपने लगाना है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको गाइडेंस दे देता हूँ। पहले नंबर पे ये जो मिल्किंग वाले जानवर खड़े हैं, ये आप देख रहे हैं, ये जिस फार्म पे खड़ा हूँ मैं, इनकी 26 की एवरेज चल रही है अभी और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे 30-31 पे ये चले जाएंगे इंशाल्लाह। अभी इनकी काविंग चल रही है, जानवर फ्रेश हैं। अच्छा, अब हमारा टारगेट ये है कि इस 30-31 लीटर की एवरेज को कम से कम हम अप्रैल मिड तक इसको मेनटेन रखें। अगले जो 2-3 महीने हैं, 31 से हम अपने आप को 28-27 किस्सा मुख्तसर गर्मी के एंड तक हम कोशिश हमारी ये होगी कि हम 25 से नीचे ना आए। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए आज से प्लानिंग करनी ज़रूरी है। अब आपको यही बताता हूँ कि डेयरी फार्म पे काम करने वाले डॉक्टर का, मैनेजर का काम क्या है, आज से 7-8 महीने बाद आपने सोचना है कि आज से 7 महीने बाद क्या होगा, साल बाद क्या होगा। ये ज़रूरी है। अच्छा जी, अब हमने करना ये है कि आपने दूध वाले जानवरों को बरसीम देना है रोज़ाना 40 किलो। अगर आज आप सोइंग करते हैं तो दिसंबर के एंड पे आपको पहला कट मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब बरसीम को ये जो वलैती गायें हैं 2 मन भी खा सकती हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन 40 केजी से ऊपर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे ही आप 40 केजी से ऊपर जाते हो तो जो थोड़ी बहुत लोकल सेल आप लोग करते हैं वो आपको लम्हे आने शुरू हो जाएंगे फार्मर की तरफ से, जहाँ पे आप दूध सेल करते हैं घरों में भी कि दूध का रंग चेंज हो गया, स्मेल आ गई, ये हो गया, वो हो गया। तो 40 किलो से आपने ऊपर नहीं जाना। ठीक है जी। अब अगर तो आप दूध किसी कंपनी को दे रहे हैं, बहुत सारे हमारे फार्मर हैं वो कंपनीज़ को दूध देते हैं, उनका ये एलिगेशन जो है वो नहीं होता कि आपका दूध येलो क्यों है, चिट्टा क्यों नहीं है, तो उधर आप जानवरों को 1.5 मन भी रोज़ाना का खिला सकते हैं। शुरू में जो पहले कट हैं उसमें पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, तो 60 किलो आराम से जानवर खाएगा, लेकिन जैसे ही आप मार्च अप्रैल में जाएंगे वहाँ पे ड्राई मैटर इसका बढ़ जाता है, तो 40 किलो ही काफ़ी हो जाता है। तो सबसे पहले तो 1 एकड़ में 8 से 10 किलो बीज लगेगा बरसीम का, और तकरीबन
200 से 225 मन फी एकड़ ये आपको प्रोडक्शन दे देता है। पहला कट अगर आज आप लगा लेते हो अक्टूबर में, दिसंबर के एंड पे पहला कट आ जाएगा। उसके बाद एक महीने के बाद आपको कट मिलते जाएंगे। दिसंबर में पहला, जनवरी में दूसरा, फरवरी में तीसरा, मार्च में चौथा, अप्रैल में पांचवा। तो आप 5 कट ले सकते हो। 1 एकड़ जो है आपको कमोवेश 1000 मन चारा जो है प्रोवाइड करेगा अगले 6 महीनों में। आज लगाएंगे अक्टूबर से, तो अक्टूबर से आप कैलकुलेट कर लें, अप्रैल तक तो 7 महीने बनते हैं शायद। 1000 मन चारा आपको मिलेगा। अगर 25 जानवर आपके पास मौजूद हैं और आपके पास आप रोज़ाना का 40 किलो उनको डालते हैं, तो फिर आपको जो मेरी रिकमेंडेशन है, आप उनको 4 एकड़ आपने बरसीम लगाना है। 4 एकड़ लगाना आपने इस तरह से है कि एक हफ्ते के अंदर आपने कटाई इस तरह से करनी है, इसको मैनेज ऐसे करना है कि अगर आपके पास 25 जानवर मौजूद हैं, आप उनको रोज़ाना का जो है वो 1 मन चारा जो है आप देते हैं, तो ये आपका रोज़ाना का 25 मन आपको चाहिए होगा। तो 1 एकड़ तकरीबन 7 से 8 दिन आपका चलेगा। तो हम मार्जिन दे देते हैं कि बाज़ औक़ात लो आपका 30 दिन की बजाय 32 दिन में तैयार होता है, या बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आप 200 मन प्रोडक्शन नहीं ले पाते। तो ये आपने रोटेशन चलानी है कि आज इस एकड़ को हाथ लगेगा, अगले हफ्ते दूसरे को हाथ लगेगा, फिर तीसरे एकड़ को हाथ लगेगा, फिर चौथे एकड़ को हाथ लगेगा। जैसे ही चौथा एकड़ फारिग हो जाएगा, आपका पहला एकड़ का लो फिर तैयार हो जाएगा। तो ये रोटेशन आपने चलानी है। बरसीम और साइलेज का जो कॉम्बिनेशन है, टू माई एक्सपीरियंस, इसमें आपका जानवर दूध भी अच्छा देगा, कमज़ोर भी नहीं होगा। अमूमी तौर पे वो लोग जो अकेला बरसीम देते हैं, मैं उनको रिकमेंड नहीं करता। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि सर्दी के मौसम में अक्सर लोगों के जानवर कमज़ोर हो जाते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी एनर्जी की बन जाती है। तो जब आप साइलेज मकई का और बरसीम साथ में देते हो, तो ये प्रोटीन भी अच्छी बन जाती है, एनर्जी भी अच्छी बन जाती है, कॉस्ट भी आपकी कम हो जाती है। और चूँकि बरसीम को चाहिए क्या, जब लो काट लोगे तो अगले लो में आपको 1 से 2 पानी और 1 बोरी जो यूरिया की खाद लगनी है आपका 200 मन चारा तैयार है। बाकी कटाई पे आपके पैसे लगने हैं, तो आपको बड़ा इकोनॉमिकल पड़ जाएगा। मार्केट से लेके डालना तो किसी सूरत वाला नहीं खाता, क्योंकि मार्केट में जो पहले लो होते हैं बहुत महंगे होते हैं, तो वो कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने लो लगाएंगे तो आपको ये बहुत वारा खाएगा। ये तो हो गया बरसीम का चैप्टर। दूसरी जो बात मैंने करनी, लूसन के बारे में करनी है। लूसन जो आपने लगाना है वो आपने लगाना है जी 5 साल की वैरायटी होनी चाहिए। आप पायनियर का सीड इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा सीड है जी उनका। इसके अलावा और भी कंपनीज मौजूद हैं, किसी को भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पायनियर एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, आप उसको इस्तेमाल करें। 5 साल की वैरायटी होगी। मैं लूसन के बारे में बताता हूँ। लूसन की भी जो सोइंग है आजकल उसकी काश्त होगी, उसका भी जो आपको पहला लो है वो आपको दिसंबर के एंड पे या जनवरी के स्टार्ट में मिलेगा। उसके बाद उसके लो चलने शुरू होंगे और वो चलते जाएंगे तकरीबन मई के एंड या जून के मिड तक। उसके बाद के जो 3-4 महीने हैं ना जी, उसमें लूसन अमूमी तौर पे फुल गर्मी के मौसम में उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती और वो छोटा रह जाता है, उस पर फूल आ जाता है। वहाँ पे उसको संभालना, काटना वो पॉसिबल नहीं रहता। तो मैं तो इसके लो गिनूँगा कि आप अगर तो आपने इस साल लगाना है पहली दफ़ा, तो आपका लो शुरू हो जाएगा दिसंबर के एंड से या जनवरी के स्टार्ट से। अगर आपका पिछले साल आपने लगाया हुआ था, तो अभी दोबारा से आपके लो शुरू हो जाएंगे। तो तकरीबन 7 से 8 लो तो इसके बड़े मज़ेदार आ जाते हैं, और हर लो जो है तकरीबन 30-32 दिन का उसमें फ़र्क होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि लूसन के 2 तरह से इस्तेमालात हैं। नंबर 1, या तो उसका साइलेज बना के रख लें। लूसन का साइलेज जो है मैंने जेके डेयरी पे देखा है, वो इसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं और 10 किलो अपने मिल्किंग कैटल में वो इसको शामिल कर रहे थे। बाकी वो तो आपका पूरा फीडिंग का प्लान है, उसके तहत ही आप उसको लेके चलते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी है बनाएं। अब है कितनी बनेगी मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि हम इसमें काम करते रहे हैं और हमें अंदाज़ा है, क्योंकि बड़ा 1.5-2 साल हम नशात को सप्लाई करते रहे हैं। लूसन की है जो है ये सर 1 एकड़ जो है आपको, जो अच्छा एकड़ है वो 600 से 700 केजी है देता है जी 1 एकड़ लूसन का। ज़रा फिर गौर से सुन लें,
1 एकड़ जो है लूसन का 600 से लेकर 700 केजी तक आपको हे देता है। बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या वधिया किस्म का आपका एकड़ का हो, ज़बरदस्त फसल लगी हो तो 1 टन तक भी जा सकता है। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर मनों की बात करें तो 15 से 20 मन, 15 से 25 मन। लेकिन हम चूंकि यहाँ पे हर बंदा आइडियल या इतना तगड़ा से काम नहीं कर रहा होता, तो हम अमूमी तौर पे कहते हैं कि आप 15 मन लगा लें या 600 केजी लगा लें। अब मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वच्छियों में जो काफ स्टार्टर है उसके अंदर भी हे शामिल होगी लूसन की। जो आपकी ग्रोअर्स हैं, जो वच्छियाँ आपकी 4, 5, 6, 7, 8 महीने की हैं, उनके डाइट में भी आप हे शामिल करेंगे। लैक्टेटिंग हर्ट को मैं 1.5 kg पर डे हे जो है लूसन की मेरी कोशिश होती है मैं डलवा दूँ। अब इसमें प्रोटीन भी आपको बेहतर मिलेगी, दूसरा आपकी फीड कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि लूसन जो है जो आपने खुद बनाना है, जो आपको कॉस्ट करेगा वो सस्ता पड़ेगा। और जो वंडा हमें जो कॉस्ट करता है, जैसे 19 CP का वंडा बगैर यूरिया के इस वक्त जब हम राशन बना रहे होते हैं तो हमें वो 90-95 रुपये में पड़ रहा होता है। लेकिन ये जो लूसन की है जो आप खुद बनाएंगे तो ये एक तगड़ी CP सेम वनडे के बराबर, सिर्फ CP की बात कर रहा हूँ, ये आपको सस्ती पड़ेगी। तो आपकी फीड कॉस्ट जो है यहाँ पे कम हो जाएगी। और मैं आपको अगली बात बताता हूँ, अगर आप अपने फ्रेश काउज में जिन्होंने ताज़ा बच्चा दिया है उनकी खुराक में लूसन की हे शामिल करेंगे तो आपके जानवरों को जो प्रॉब्लम्स आते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बहुत कम हो जाते हैं। आप सुकून से सो सकते हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्लाह की ज़ात का बड़ा ही फजल हो जाएगा। अब अगर आपने 1.5 kg 25 जानवर आपके पास हैं, 1.5 kg आप देना चाहते हैं तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप 4 एकड़ लूसन के लगाएं। अब 4 एकड़ क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि जो आगे जाके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के जो 4 महीने हैं वहाँ पे आपके पास चूँकि ये क्रॉप आपकी अवेलेबिलिटी का इशू बन जाएगा, वहाँ पे हे बनाने का इशू बन जाएगा। तो उन 4 महीनों की जो हे है आपने पहले से ही बना के रख लेनी है। तो ये कुछ 2 स्टेप्स मैं बता रहा हूँ आपको आज, याद रखिएगा। बहुत सारे चारे, मुझे लोग कहते हैं कि नूरानी सीड के बारे में बात करें। देखिए मैं उस चीज़ पे बात नहीं करता जिसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ऐसे ही यहाँ पे प्रोफेसर बन के कहूँ जी वो ऐसे है वैसे है, ये हम बातें हम वही बात आप तक पहुँचाते हैं जिसमें हमारा ज़ाती तजर्बा होता है। जैसे लूसन हमने हे बनाई, हमने आगे पाकिस्तान के एक कॉर्पोरेट डेयरी को भी प्रोवाइड की, हमें उसका आइडिया है। बरसीम का मुझे आइडिया है, मकई का मुझे आइडिया है, क्योंकि हमने अपने हाथों से किया हुआ है। अब आपको मैं एक बात ही बता दूं, बहुत सारे जो डेयरी फार्मर्स हैं या जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनका ये मानना है कि डेयरी के अगर 2 चारे जिनकी हम बात करें तो वो मकई का साइलेज है और अल्फा की हे है। ठीक है जी, तो ये अगर आप 2 भी मैनेज कर लें तो आप देखिएगा कि आपके लिए चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाएंगी। तो मैं अब आपको यहाँ पे बरसीम का मशवरा दे रहा हूँ, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपको लैंड मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि जनवरी की 20 तारीख को आपने मकई की सोइंग भी करनी है अपनी ज़मीन में, अगर आपकी अपनी ज़मीन है तो इन बातों का भी ख्याल रखिएगा। तो अगर आपके पास 25 जानवर मौजूद हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप 4 एकड़ बरसीम के और 4 एकड़ जो हैं वो लूसन के है के लगाएं, क्योंकि अब मजबूरी बन चुकी है, हमें फीड कॉस्ट को अब कम करना है। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिस पर थोड़ी सी हम कोशिश करके अपनी फीड कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप कहें कि हम सोयाबीन मील की प्राइस को कंट्रोल कर लेंगे, कैनोला मील की प्राइस को कंट्रोल कर लेंगे, चोकर, पॉलिश, ब्ला 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 ब्ला, वो हमसे नहीं हो रही, ना ही हम कर सकते हैं। डॉलर को भाई ना तो मैंने कंट्रोल करना है ना आपने कंट्रोल करना है। तो अब जैसे ही डॉलर ऊपर जाता पूरा पाकिस्तान इफेक्ट हो जाता है, पूरी डेयरी इंडस्ट्री इफेक्ट हो जाती है। तो क्यों ना हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं हम उस पर बात करें। मैं इंशाल्लाह एक बहुत जल्द आपके साथ एक सेशन लेके आऊँगा सोयाबीन। हम उसकी कोशिश कर रहे हैं कि उसको पाकिस्तान में उसको उगाएँ। वो कैसे उगना है, उसका बीज कौन सा होगा, उसको किस ज़मीन में लगाना है, कितनी प्रोडक्शन आ सकती है, इस पे मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द एक सेशन आपकी खिदमत में लेकर आऊँ। कोशिश करेंगे जी इंशाल्लाह। फार्मर के साथ ही बहारें हैं जी। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इन फार्मर्स को ज़िंदा रखना हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारी पाकिस्तानी कौम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये पाकिस्तान का सबसे कीमती असास हैं जो मेहनत करते हैं और अल्लाह इनके वसीले से पूरी कौम को खिलाते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।